शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से बड़ी खबर। टेट पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पटना से आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पेपर लीक नेटवर्क की जांच में यह बहुत बड़ी कार्रवाई है। टेट पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। ठाणे पुलिस ने इस मामले में आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सुमन कुमारी की गिरफ्तारी पेपर लीक नेटवर्क की जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और पूछताछ के आधार पर की गई है और माना यह जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से पूरे रैकेट और उससे जुड़े लोगों के बारे में कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। अब ठाणे पुलिस सुमन कुमारी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि पेपर लीक की साजिश में उसकी भूमिका आखिर क्या थी और इस नेटवर्क में किन किन लोगों की संलिप्तता रही है। जांच एजेंसियां पहले से गिरफ्तार आरोपियों से मिले इनपुट के आधार पर भी मामले की कड़ियां जोड़ रही हैं। इधर पुलिस ये कह रही है कि पूरे सिंडिकेट की तह तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर दी गई है और इस मामले में आगे भी अहम गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, ये बहुत बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में हुई है। शाहिद अंसारी तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, सुमन कुमारी जिसकी गिरफ्तारी तो हुई है, इसकी क्या भूमिका पेपर लीक मामले में सामने आई है? जी हाँ, बिल्कुल। कल इंडिया न्यूज ने ही ये खबर ब्रेक की थी, जिसमें जो है टीटी पेपर लीक मामले में भिवंडी से पुलिस ने जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके नामजद जिनमें एफआईआर दर्ज हुई थी, उनका जो है कनेक्शन बिहार के जो है विजेंद्र कुमार से है। विजेंद्र कुमार जो है वही है जिसका असल नाम जो है विजेंद्र गुप्ता है, जिसे आपको याद होगा 2024 में नीट पेपर लीक मामले के बाद सुर्खियों में उसका नाम सामने आया। अब हुआ यह है कि ये जो है 25 साल से पेपर लीक मामले में शामिल है और ये जो गिरफ्तारी हुई है उसकी पत्नी की है। अब चूंकि ये ऐसा नहीं है कि उसकी पत्नी को ये चीजें मालूम नहीं थी, जो तफ्तीश हुई है और तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये पूरा परिवार जो है इस गोरख धंधे में शामिल है और विजेंद्र गुप्ता जो है वो हैबिचुअल अफेंडर है, जो 25 साल से जो है इस पेपर लीक के मामले में और इस सिंडिकेट में शामिल है, जो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में जो इम्तिहान होते हैं उसके पेपर वो लीक करते रहा है। अब जो है पहले ही ये गिरफ्तार हुआ है, विजेंद्र पहले ही गिरफ्तार हुआ है, फिर उसके बाद ये इसकी पत्नी गिरफ्तार हुई है। अब जो है हुआ ये है कि आरोपी जो राजीव साव, जिसके पास से जो है पुलिस ने बिहार की पॉलिटिकल पार्टी है जो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम जो है लोक जनशक्ति पार्टी है, उसका आई कार्ड भी बरामद किया है और एक जो है उसके पास मीडिया हाउस का कार्ड भी बरामद किया गया है, जो इस मामले में अब तक की गिरफ्तारी हुई है। उसके कब्जे से जो है 46,20,000 रुपए भी जो है बरामद हुआ था। 5वां जो नामजद आरोपी है, इस नामजद आरोपी के जो कपिल दहिया की जो पानीपत और हरियाणा का है, फिलहाल एसआईटी की टीम जो है इन सबको जो है गिरफ्तार करने के लिए जो है कई राज्यों में दबिश दे रही है और अभी संभव है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसमें और भी कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरे देश में ये सिंडिकेट जो है सक्रिय है। विजेंद्र गुप्ता को लेकर जो है कल जब ये हमें जानकारी हमारे पास आई थी तो उस दौरान जो है उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है उसके परिवार, उसकी पत्नी और दूसरे लोगों को भी ढूंढा जा रहा था, क्योंकि ये सब जो है इसमें शामिल है, सबको मालूम है और ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। विजेंद्र जो 25 साल से ये सारी चीजें कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद धड़ाधड़ जो है ये गिरफ्तारियां शुरू हुई है। आपको बता दूं मैं कि एसआईटी के जो चीफ है डॉक्टर पंजाब राव उगले, जिनके जिम्मेदारी राज्य सरकार ने जो है ये केस सौंपा है और एसआईटी का जो है उनको हेड बनाया है, सरकार ने उनको इसीलिए नियुक्त किया है क्योंकि वो अपने काम और अपनी ईमानदारी के लिए महाराष्ट्र के पुलिस सेवा में जो है लंबे समय से मशहूर है। वो मुंबई और शायद ऐसे में देखना यही होगा, जो ये गिरफ्तारी हुई है इसके बाद आखिर क्या राज ये उगलती है, किस तरीके से अब कितना नेटवर्क इसका फैला हुआ था, इस पर अब नजर बनी है। आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। एक